थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे घर पहुंचती। वैसे मेरा नाम निधि छाबड़ा है और मैं एक लॉयर हूँ। ओह हाय निधि, शनाया यो, शनाया रायचंद। मैं जस्ट अभी न्यूयॉर्क से आई हूँ। क्या? शनाया रायचंद? हाँ। मिस्टर श्याम रायचंद की बेटी? ओह तुम जानती हो मेरे डैड को? तुम्हें पता है मैं मेरे डैड की सिर्फ एक लौती बेटी हूँ। वैसे हमारे साउथ अफ्रीका में बहुत बिजनेस है, बट बिजनेस के सिलसिले में ही आप जस्ट कम हियर डाउन। अगर ये लड़की शनाया है तो फिर वो, यानी वो सचमुच इशिता ही है। तो क्या वो रमन को बेवकूफ़ बना रही? और इशिता वहाँ उस पहाड़ी से बच कैसे गई? एक्सक्यूज मी, वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? सॉरी, आप इंडिया कब आई? जस्ट अभी जस्ट लैंड हुई हूँ न्यूयॉर्क से एंड आई एम गोइंग टू सरप्राइज माय डैड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई जस्ट होप ही गेट सरप्राइज्ड। इसको देखकर पता नहीं और कितने लोगों को कितने सरप्राइजेस मिलेंगे। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज़। एक्सक्यूज मी, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं और तुम्हें यहाँ वहाँ किधर उतरना होगा तो प्लीज़ तुम उतर सकती हो। तुम्हारे घर तक तो बिल्कुल भी नहीं। नो 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 नो, आप गलत समझ रही हैं। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बोलना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे घर चले, मेरे घर वालों से मिले। आपने मेरी हेल्प की है। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज़ यू नो ना लोग कैसे होते हैं इंडिया में। उनको थोड़ा सा उंगली दे दो तो हाथ पकड़ लेते हैं, सो डोंट माइंड। अच्छा ठीक है, आप ये लीजिए मेरा कार्ड। ओह लॉयर थैंक्स। हूँ, शायद कल को ज़रूरत पड़ जाए। कैन आई हैव योर कार्ड? या श्योर, दैट्स माय कार्ड, शनाया रायचंद। सो ये वैसे मेरा इंडिया का नंबर है एंड या तुम ड्राइवर को बता सकती हो, वो तुम्हें कभी भी छोड़ देगा। श्योर। भैया आईपी एक्सटेंशन के पास कहीं पे भी ड्रॉप कर दीजिए। रसन, क्या क्या पता चला? होटल सिक्योरिटी से पता चला कि निधि गई, लेकिन क्या? बेचारी लगता है 11 नंबर की बस से जाना पड़ा। मतलब मतलब शायद पैदल गई हुई, गाड़ी तो टो हो गई ना। आपने उसकी गाड़ी टो करवा दी? मेरे पापा आरटीओ में काम करते, मैंने करवाई। चल चलो अच्छा हुआ। रमन, हो जाए इसी बात पे एक एक ड्रिंक। चलो बेटा, जज्बात काबू में रख। सांबर नहीं, दारू। जूस की बात कर रही हूँ मैं भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमने प्लान किया था, निधि उसमें फंस गई। सीरियसली रमन, अब तो मैं बस ये देखने की वो रिएक्ट कैसे करती है। क्या ये कैसे हो सकता है? शनाया रायचंद? हाँ आंटी, मैं आपको वही बोल रही हूँ। वो नकली शनाया रायचंद है, असली नहीं है। असली शनाया रायचंद कोई और है। व्हाट? दूसरी शनाया? ये दूसरी शनाया कहाँ से आ गई? ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, वो नकली शनाया रायचंद है, असली शनाया रायचंद कोई और है जिससे मैं मिल के आ रही हूँ। ओए, बड़ी बेरुपिया निकली। पर वो ऐसे क्यों कर रही है? क्या चाहती है वो? पहले तो वो इशिता की शक्ल लेके घूमती रही, हम सारों को दुखी कर दिया, फिर तेरी शादी रुकवा दी, और अब निधि, तू तो इतनी बड़ी वकील है, पता लगा कि ये कौन है और की जाती है। मेरे रमन को इसके चुंगल में फंसने से बचा ले पुत्र। तू देवी है, तूने आके हम सारों को बचा लिया। अब रमन तेरे वाले, तू उसे भी बचा ले पुत्र। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं उस नकली शनाया रायचंद का पर्दाफाश करके रहूंगी। डोंट वरी, आई एम हियर। हाँ निधि, और हम ना सब भाई को भी बता देंगे, ठीक है? हाँ, हम सब सच बता देंगे। अब अगर कोई कुछ कर सकता है ना, तो बस तुम ही हो निधि। Nobody else can solve this problem. कमाल है, आजकल किसी बंदे पे भरोसा ही नहीं कर सकते। जिसे देखो वो कोई और बने बैठा है, असलियत का पता ही नहीं चलता। पुत्र, तू पता लगा, हम सब तेरे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? हाय रब्बा, की होएगा? अरे वो सुन लेगी। यार मम्मा, आपको ना हाउसवाइफ नहीं एक्टर होना चाहिए। कितना मजा आएगा ना जब निधि अपने ही जाल में फंस जाएगी। बहुत मजा आएगा। इस प्लान को ओपनली मत डिस्कस करो। उसे अगर कुछ भी पता चल गया ना, तो वो इशिता का बहुत बुरा हाल करेगी। नीतू, थैंक यू सो मच। रायचंद जी, थैंक्स अ लॉट। आपने नीतू से मिलवाया, ये बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा, निधि को शक तो नहीं हुआ ना जरा भी तुम पे? बिल्कुल भी नहीं, उसे मुझ पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी मैं हुई इतनी अच्छी एक्ट्रेस, अपना रोल बखूबी निभाना जानती हूँ। भाई मेरी तो एक ही बेटी थी शनाया, आजकल इतनी सारी बेटियां हो गई कि मुझे भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा है। बस कुछ ही दिन की तो बात है ना अंकल, वैसे भी थोड़े दिनों के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। एंड आपको ना निधि का चेहरा देखना चाहिए था। सीरियसली, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे इलेक्ट्रिक की ना तारे लगा दी हो किसी ने उस पर।
इतनी कंफ्यूज, इतनी हैरान परेशान हो गई थी वो कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एंड वो तो मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं उसके घर पे चलूं। कैन यू इमेजिन? मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो तो बहुत ट्राई करेगी। आई एम श्योर वो तुम्हें इनफैक्ट भल्लास के घर पे ले जाने की कोशिश करेगी, मम्मी जी से, पापा जी से मिलवाने की कोशिश करेगी। तुम हमेशा जो भी हो मना कर देना। जस्ट डोंट गो विद हर एनीवेयर, ओके? हाँ, उसने भी मुझसे मेरा नंबर मांगा था, लेकिन मैंने उसे मेरा कार्ड दे दिया। लगता है उसी का ही फोन है। रामू जी जरा देखिए ना, उसी का ही है ना? हेलो, शनाया रायचंद स्पीकिंग। हाय, मैं निधि बोल रही हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। ओह हाँ, बोलिए। जी, मुझे आपसे मिलना था। क्यों? वो एक्चुअली आप मिस्टर रायचंद की बेटी हैं, तो इसलिए मैं आपसे बस कुछ बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी आपसे, प्लीज इफ पॉसिबल फॉर यू। आज तो मिलना इम्पॉसिबल है। मैं जस्ट अभी लैंड हुई हूँ, राइट? एंड वो मैं बहुत थक गई हूँ ना, मैं जस्ट अभी आई हूँ, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। मैं कल एयरलाइन ऑफिस जा रही हूँ अपना लगेज कलेक्ट करने, तो आप उधर आके मुझसे मिल सकती हैं। नो प्रॉब्लम, चलेगा। I'll see you there. Thank you so much. या ठीक है, बाय। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही जा रहा है ना? पर तुम श्योर हो? 100% मिस्टर राजन। ये जितना खेल हमने अब तक खेला है, उसने निधि को पूरी तरह कंफ्यूजन में छोड़ दिया, बौखला गई। और अब सोने पे सुहागा। ये एक और शनाया से मिलने के बाद उसे यकीन हो जाएगा कि इशिता जिंदा है और वो इशिता को मारने की कोशिश जरूर करेगी। और बस हम यही मौका उसे देना चाहते हैं। पर क्यों? क्योंकि मिस्टर राजन, मुझे पूरा यकीन है कि जब चड्ढा से घर पे ऐसा कुछ हुआ था, तो निधि ने ऐसा सीन क्रिएट किया होगा जहाँ पे लगे कि इशिता जानबूझ के मिस्टर चड्ढा को मारना चाहती है, जब तक वो सेल्फ डिफेंस में कुछ कर रही थी। एग्जैक्टली हमें निधि को वहीं लाकर खड़ा करना है जहाँ उसने इशिता को मारा है। पर इससे होगा क्या? सबूत मिलेगा मेरी बेगुनाही का। उस रात जो भी हुआ, निधि के पास में ऐसा फुटेज है, ऐसे वीडियो उसने बनाए जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने जानबूझ के मर्डर किया है चड्ढा साहब का। जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में नहीं किया। जो असली सबूत है वो निधि के पास में पड़े हैं, जो वो हमें देने को तैयार नहीं है। अब हम चाहते हैं कि निधि भी बिल्कुल उसी तरह के केस में फंस जाए, और उसके बेगुनाही के सबूत के बदले में हम मांगेंगे मेरी बेगुनाही का सबूत। बाटो। जी हाँ, वो वीडियो फुटेज मिलना बहुत जरूरी है मिस्टर राजन। इशिता की बेगुनाही और निधि की सजा। लेकिन ये करेंगे कब? होली के दिन। अरे कौन है? सरप्राइज! तू कब आई मीकू? कैसे? तूने बताया कि नहीं कि तू आज आ रही है? बैठो तो सही, बैठो। जिद्दी कैसी है? अम्मा बिल्कुल ठीक है। जिसे तो मैं वापस आ गई, ऑफिस से भी बहुत फोन आ रहे थे, तो आई थॉट इट्स टाइम। आप कैसे हो? हाँ, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। एटलीस्ट मैं आपकी हेल्प तो कर दी थी। मीकू, अगर मैं हेल्प मांगने की पोजीशन में होती ना, तो बात ही कुछ और होती। मैं किसी से कुछ भी शेयर करने की पोजीशन में नहीं थी। सब कुछ इतना डिप्रेसिंग था ना। अब ठीक हो? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये शनाया कौन है? मेरी अम्मा कह रही थी कि वो शनाया इशू है। सीरियस? हाँ, इशू ने ना ये सब प्लान निधि को एक्सपोज करने के लिए बनाया है, क्योंकि निधि ने इशू को फंसाया मीकू। so angry with Ishu का। I hate him। इतना रुलाया मुझे हम सबको। मैं अभी जाके उनसे बात कर। अरे ऐसे मत कर प्लीज, नहीं तो सब बना बनाया प्लान ना सब खराब हो जाएगा। ये रमन और इशू का प्लान है। निधि के पास सबूत है जिससे कि इशू इनोसेंट प्रूव हो सकती है। नहीं तो इशू तो, उसमें फांसी की सजा तो है ही ना। इसका मतलब ईशु का शनाया बनके। हाँ, वो निधि से सबूत वापस लेना चाहती है। That's the plan. ठीक है। अच्छा तो फिर मैं एक बार भल्लाव जाके आती हूँ, टोशी आंटी और अंकल को हाय बोल के आती हूँ। हाँ ठीक है, जा मिल ले उनसे। मैं तेरे लिए मेदू वड़ा बनाती हूँ। यस। एक सेकेंड,
मैंने सुना आपकी जॉब लग गई, तो आज तो वीकडे है, आप घर पे क्या कर रहे हो? जॉब तो मिली है, लेकिन माला को पता चला कि सूरज की वजह से मुझे जॉब मिली है, तो वो बहुत अपसेट है। तो फिर आप कहीं और जॉब क्यों नहीं कर लेते? इनफैक्ट आप जीजू की कंपनी में काम क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ? या आप मेरे डिपार्टमेंट मेरे साथ काम करो ना, डील डन। डन। कल उस असली शनाया से मिलके मैं इस नकली शनाया यानी इशिता उसका पर्दाफाश कर दूंगी, सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी कि सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे रमन को अपना बनाना होगा। अब मैं शादी तक का वेट नहीं कर सकती। शादी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो रमन सिर्फ मेरा ही होगा, ना कि उस शनाया या इशिता का। अरे हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ, लेकिन मम्मी का फोन आया था कि निधि ने सबको डिनर के लिए भेजा है। हम श्योर कोई ना कोई नाटक करेगी वो। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ यार। मेरी बीबी को डर लग रहा है। यार कमाल की औरत हो, यहाँ मैं डर के मारे कांप रहा हूँ, तुम्हें मजाक सोच रहा? यार तुम्हारे पति की इज्जत खतरे में है। सुन मदासन, प्लीज आ जाओ यार। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं आती हूँ, ठीक है? जाओ अभी, निधि इंतजार कर रही होगी, मैं आ रही हूँ। सोच ले बेटा, चांस मत ले। अरे रमन, तुम आ गए? कैसा था तुम्हारा दिन? थक गए होंगे ना? चलो चलो चलो, मैं तुम्हारी मसाज करती हूँ पीठ की। होगा क्या तुम्हें? बैठो तो सही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ना, अकल आ गई है बस। अच्छा, एक्चुअली क्या है, मैं पूरा दिन काम करके आना, स्वेटी एंड डर्टी, मैं चेंज कर देता हूँ। अरे लेकिन मैं, हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। वही कागज है, करनाल प्रॉपर्टी वाले, जो पापा जी ने शकुन भाभी को देने से। मुझे माफ कर देना पापा जी, मैं ये जमीन के कागज ले जा रहा हूँ। इसे भेज के एक बार पैसे आ जाए तो पैसे सारिका को दे दूं और किसी तरह उस मुसीबत को इस घर से बाहर निकालूं। एक बार वो यहाँ से चले जाए, मैं पाई पाई जोड़ के कुछ भी करके ये सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी नफरत की आग में हम सब जल जाएं, मुझे किसी भी तरह उसे यहाँ से निकालना है। मुझे माफ कर देना मम्मी जी, माफ कर देना। तुम आ गए? चल कहाँ? बैठो। मैं? हाँ इधर बैठो ना। तो बाकी सब ठीक है तुम्हारे साथ? हाँ बहुत अच्छा था। वो क्या है कि मैं तुमसे कुछ। हाँ बोलो। क्या बोलूं तुम? एक्चुअली आज मेरा संतोषी माँ का व्रत है, तो माँ ने कहा था कि आज के दिन नॉनवेज नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए एंड बाकी वगैरह वगैरह। ये तुम कब से संतोषी माता का व्रत रखने लगे हैं? क्या फर्क पड़ता? और मम्मी जी तो खुद चिकन समोसा खा रही थी। ऐसे कुछ नहीं होता। अरे नहीं बैठ, होता है माता का व्रत है, माता तो सब जानती है, उसको झूठ नहीं बोल सकते ना। अब फ्राइडे और सैटरडे मैंने तो व्रत मान के रखा है, तो मैं तो मान के चलूंगा ना। अच्छा, ये तुमने कब से पुराने ख्यालात लाने शुरू कर दिए? हाँ एक्चुअली ख्यालात पुराने नहीं, सब छोड़ो, उधर चलो। नहीं
रहा हूँ ना आजकल, तो मतलब इधर उधर किधर भी कुछ। अरे तो कोई बात नहीं, चलो ना तुम, मैं तुम्हारी सारी थकान उतार नहीं, उतारने को तो मैं उतार, क्या करूं? देखो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ ना, इसलिए बेकार में बज रहा है। अरे तुम्हें बज रहा है, फोन बज रहा है। हाँ शनाया जी बोलिए। हाँ आप आ गई? हाँ ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। शनाया जी आइए नीचे, वो मुझे बुला रही है नीचे, मैं आता हूँ प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुनो। रमन, अब ये नकली शनाया यहाँ पर क्या करने आई है? मैं इसे अपनी रात खराब नहीं करने दूंगी। यार पता, मुझे लगा ये नीति तुम्हें मेरी इज्जत लूट लेगी यार। क्या वो ये सब? अरे तुमसे कहा था ना, थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड है, फॉरवर्ड किस्म की लड़की है। मिस्टर रमन भल्ला, रियली आई कैन नॉट टेक दिस एनीमोर। यू नो व्हाट, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आप मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे आप, क्या मैं जान सकती हूँ? हाय। अच्छी दरअसल क्या है वो, यू मेट निधि मेरी फियांसे है, सो इनके साथ मैं डिनर पे जा रहा था, तो मुझे आप दोनों डिनर पे जा रहे हैं? दैट्स सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्लाइंट के साथ जो डिनर है उसका क्या? ताज में जो बुकिंग की है उसका क्या? ओह गॉड, मैं उस डिनर के बारे में तो भूल ही गया बिल्कुल। आई एम सो सॉरी मैम। रमन, लेकिन हम नहीं, कोई बात नहीं, अब याद आ गया ना आपको? आप जाइए, तैयार होके आइए, हमारी मीटिंग है, याद दिला दिया। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। निधि, आई एम सॉरी, डिनर है, जाना पड़ेगा, मीटिंग है, इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। आई नो तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, आखिर खुद भी तो एक पूरा अपना बिजनेस चलाती हो, तो प्लीज मैं चेंज करके आया। प्रॉपर्टी के पास मेरे पास आ गए, कल आके मैं डील करता हूँ। राइट, मैं कॉल करता हूँ। अरे तू है तुम्ही यहाँ क्या करा बेटा? अरे क्या वो तू डिनर पे नहीं गया? नहीं भाई, मेरा मन नहीं था। पसीने क्यों छूट रहे हैं? तबीयत ठीक है ना तेरी? क्या हुआ? पसीना? नहीं भाई, वो क्या है ना, वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो पापा की बोतल यहीं कहीं पड़ी होती ना, तो मैं वो ढूंढ। आप इतना सच धज के कहाँ जा रहे हो भाई? जान बचा के भाग रहा हूँ। हालत खराब पड़ी है यार सच्ची। एक तरफ निधि, एक तरफ इशिता, दोनों जंग के रहते हैं। पता है कैटफाइट कभी भी हो सकती है। भाई आप भी कमाल हो भाई, मतलब दो औरतें आपके पीछे और आप। ले मेरी जगह बेटा, पता चलेगा। लड़ वो रही है, मरूंगा मैं। निधि के चुंगल से मुझे तेरी भाभी बचा सकती है सच्ची यार। कोई नहीं भाई, टेंशन इस बात की है, अभी आपको पता है कितनी तूफान है, दफा दफा कर देगी उसको। तुम्हें टाइमिंग वगैरह की कुछ परवाह है कि नहीं? या तुम किसी के घर में किसी भी वक्त चली आती हो? और बिजनेस मीटिंग का कुछ टाइम होता है ना, ठीक है? तुम आए दिन रमन के पीछे पड़ी रहती है। तुमको लगता है कि मैं शनाया रायचंद रमन के पीछे पड़ी हूँ? Of course. मुझे रमन या किसी से भी मिलने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। रमन मुझसे मिल रहा है क्योंकि रमन तुमसे मिलना चाहता है। तुम तो उससे मिल ही नहीं चाहती, और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो बिजनेस मीटिंग के लिए मिलना चाहती हो, राइट? यही कहोगी ना तुम? Absolutely, you stole my words. लिसन शनाया, इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर तुम्हारी शक्ल रमन की मरी हुई बीवी इशिता से मिलती है तो तुम उसके दिल पे भी कब्जा कर लोगी। हाँ, रमन के दिल में सिर्फ मैं रहती हूँ और तुम उसकी कुछ नहीं लगती। तुम उसकी क्या लगती हो? मैं उसकी होने वाली बीवी लगती हूँ। बट तुम्हारी शादी हुई नहीं। मुझे दुनिया वालों ने बताया कि तुम लोग की शादी टूट गई थी और उसके बाद तुम जबरदस्ती आके इस घर में रह रही हो। अच्छे घर की लड़कियां ना ऐसे किसी घर में जबरदस्ती नहीं रहती, और जो लोग रहती हैं उनके लिए कुछ खास नाम है इंडिया में। क्या बोलते हैं उन्हें? यू रिमेम्बर? अच्छा, और उन्हीं अच्छे घरों में जो मर्द होते हैं उनके ऊपर नजर रखने वाली औरतों का क्या नाम होता है, वो मैं याद दिलाऊं तुम्हें? उस नाम से तुम मुझे बुला रही हो? I'll take it as a compliment, क्योंकि उसके लिए नजर पारखी होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए ये बात तो रमन को भी अच्छे से पता चल गया है, और रमन को क्या चाहिए ये बताओ। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रमन से दूर रहो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, और हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। It's a warning। काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो फिर लड़ क्यों रही हो रमन के लिए? अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही रहेगा, राइट? Just get lost। नो, अकेले नहीं, मैं हो जाऊंगी गायब यहाँ से रमन के साथ। That is a challenge।
रमन किसी के चैलेंज पे नहीं, अपने दिल पे जरूर जाएगा। क्या है ना, उसके दिल में सिर्फ मैं रहती हूँ, मैं, और मुझे छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाला। कितनी गलत फहमी में रह रही हो, फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट हो। वो तो दूर हो गया तुमसे क्योंकि वो मेरे पास है। यू नो व्हाट, जब शनाया रायचंद को चाह लेती है तो वो फिल्मी लाइन है ना, पूरी कायनात उसे मुझसे मिलवा देती है। और रमन भल्ला 5 दिन में मेरे पास होगा, याद रखना, 5 दिन में वो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में होगा, और तुम उसे रोक भी नहीं पाओगी। That is a challenge. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।